हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल दृष्टि जी के स्टडी में। आज हम जानेंगे रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड साइंस के से पूछे जाने वाले पीएच के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं आरआरबी में, और ये आपके बहुत ही काम आएंगे। तो आप अच्छे से ध्यान से रट लीजिए, जो भी करिए आप नोट डाउन जरूर करिए इस चीज को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? टीयर्स में आंसू में कौन सी पदार्थ घुला रहता है? तो आपके ऑप्शन है सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लोहे पर जंग रस्ट लगती है। ओके, तो इसके ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड से, जलोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, तथा डी उपयुक्त सभी के कारण। तो दोस्तों आप लोग को पता है क्या इसका सही आंसर? तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारणों से लोहे पे जंग लगती है। फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, जलोजित फेरस से भी लगती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए बेंटिंग ने, बी डोमिक ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हॉर्वे ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। क्या चीज से वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? तो इसकी जानते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट से। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो ऑप्शन ए है जस्ता, बी है स्टील, सी सीसा, डी एल्युमिनियम। अब इसमें मिक्स धातु कौन सी है दोस्तों? धातु तो सब है बट मिक्स कौन है? तो इसका सही आंसर है स्टील। स्टील हमेशा स्टील मिक्स धातु है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सी ईंधन गैस नहीं है? मतलब फ्यूल गैस नहीं है। ऑप्शन ए भाप अंगार गैस, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी हास गैस, ऑप्शन डी मार्स गैस। अब इनमें से कौन सी फ्यूल गैस नहीं है? अब ये बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस फ्यूल गैस नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम। सोडियम तत्प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। आठवां क्वेश्चन है फैथम है। फैथम क्या है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों आपके, एक मछली होती है, ऑप्शन बी है आपके दोस्तों एक पौधे का नाम, ऑप्शन सी है दोस्तों आपके एक बर्तन को कहते हैं, ऑप्शन डी है दोस्तों एक माप मेजर है। तो फेदम है क्या दोस्तों? तो इसका सही आंसर एक मेजर है। फेदम एक मेजरमेंट को कहते हैं दोस्तों, फेदम, याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है दोस्तों? रिक्टर स्केल, जिसको रिक्टर स्केल भी कहते हैं। चलिए इसके ऑप्शन हम जानते हैं। ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। अब बताइए रिक्टर स्केल क्या चीज को नापता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर
ए भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर स्केल से नापते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट कौन किसने बनाया था दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होती है। ऑप्शन ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबल, डी मैडम क्यूरी। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, बट हम आपको इसका सही आंसर बताते हैं, अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से और कार्बन से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन 12, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ए एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें और कैथोड किरणें। अब बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, लेजर किरणें। लेजर किरण की यूज होती है चिकित्सा और युद्ध में। 13 क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तिरंगे होती है? रडार जो होती है उसमें किस प्रकार की तिरंगे होती है? पढ़ते हैं ऑप्शन के लिए। ऑप्शन हमारा ए विद्युत तिरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तिरंगे, सी ध्वनि तिरंगे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे रडार में होती है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके ए, सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा और किरणों का प्रकीर्णन, ठीक है। बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों अपना, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? तो ऑप्शन ए उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक। क्या इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिक सुनाई देता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने 16th क्वेश्चन की और 16वां क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशमों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी में क्या चीज से अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है छूकर, बी जलाकर, ऑप्शन सी NOH से क्रिया करा के, डी HSO से क्रिया करा के। अब बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जलाकर आप सूती और ऊनी कपड़ों में फर्क देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। बर्फ पर दबाव पड़ने से उसका गलनांक घट जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं दोस्तों? तो बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की ओर। उष्मा के बुरे अवशोषक है, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्मा के बुरे अवशोषक है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए, लोहा पानी में डूब जाता है, ऑप्शन बी लकड़ी पानी पर तैरती है, ऑप्शन सी पारा पानी पर तैरता है, सी पारे में लोहा तैरता है। अब बताइए इसमें कौन सा है?
ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है। पारा पानी में तैरता है, पर नहीं तैरता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गलत कथन ये हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए डी, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो दोस्तों क्या चीज की सहायता प्राप्त होती है उनको? तो आपके ऑप्शन है ए अल्ट्रावायलेट वेव से, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन सी रेडिएशन से, ऑप्शन डी स्पेशल रेटिना से। क्या चीज से सहायता प्राप्त होती है दोस्तों चमगादड़ को जो अंधेरे में उनको दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक वेव से उनको अंधेरे में दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन हमारा है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है हमारे ए मोनानाइट, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी थोरियम। तो एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होती है। दोस्तों बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पे, ब्लैक होल क्या है? तो बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है निहारिकाएं, बी उल्काएं, सी सूर्य के धब्बे, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक होल है क्या? ब्लैक होल किसको कहा गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी को नहीं कहा गया है ब्लैक होल। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की ओर। जल में से अस्थायी कठोरता का कारण है, तो ऑप्शन है इसके मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, जल में अस्थायी कठोरता का मेन कारण है। बढ़ते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर। कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी को हम लोग क्या चीज से नापते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारे ए ऊष्मा, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी तरल, ऑप्शन डी ध्वनि। तो कैलोरी की मापन इकाई है क्या है? ऊष्मा। कैलोरी हम लोग हीट को कैलोरी में नापते हैं, इसी को सेल्सियस कहते हैं। चलिए 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों विकिरण, बी जलवाष्प, सी धूल के कण, डी प्रकीर्णन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और डूबते समय लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है अपना, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, क्या चीज से जोड़े जाते हैं? श्रेणी सीरीज क्रम में, डी पैरेलल क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, या डी इनमें से कोई नहीं। घर में विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन से सीरीज क्रम में या पैरेलल? इसका सही आंसर है बी पैरेलल क्रम में। कभी भी लाइनें हमारी पैरेलल चलती है, प्लस एंड माइनस। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, लोहे में जंग लगना है एक डैश है, क्या है लोहे में? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, भौतिक प्रक्रिया, बी रासायनिक प्रक्रिया, डी सामान्य क्रिया, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? लोहे में जंग क्यों लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन के कारण लोहे में जंग लगता है। बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अपना 29वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? मतलब बल्ब का फिलामेंट। तो ऑप्शन है ए क्रोमियम, बी टंगस्टन, सी तांबा, डी जस्ता। तो दोस्तों फिलामेंट क्या चीज का बना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की ओर। केतली में पानी का गर्म होना का उदाहरण है, केतली में पानी गर्म होने का क्या उदाहरण है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है ए चालन कंडक्शन का, बी संवहन कन्वेक्शन का, सी विकिरण रेडिएशन का, डी संघनन कंडेंसन। तो दोस्तों केतली में पानी का गर्म होना
क्या उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है संवहन, कन्वेक्शन का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, हमारा 31वां क्वेश्चन है, एसआई में बल का मात्रक है। एसआई में बल का क्या मात्रक है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, सी वाट, डी घन सेंटीमीटर। तो एसआई में क्या है बल का मात्रक? बताइए, ए बी सी डी इनमें से कोई सा बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर। आप लोग अभी तक का कमेंट आया नहीं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी न्यूटन है। एसआई में बल का मात्रक न्यूटन है। बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। वायु क्या है? व्हाट इज एयर? तो आपके ऑप्शन है तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मिश्रण। वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, बी अमीटर, सी गैल्वेनोमीटर या डी डायनेमो। किसके द्वारा बदला जाता है बताइए? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके डी डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, डायनेमो लगा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है 34वां। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो फर्स्ट उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, तीसरा उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके भार में कमी आएगी। अगर इंसान का वेट अगर मान लीजिए 60 किलो, तो इंसान के 6 गुना, जैसे अगर कोई भी चीज है उसके 6 गुना कम चंद्रमा पे वजन है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग होता है, क्या चीज में उपयोग होता है सल्फर का? तो ऑप्शन ए है आपका डायनामाइट में, बी गन पाउडर में, सी बारूद में, डी उपयुक्त सभी में। सल्फर का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों? बारूद में, गन पाउडर में, तो सारे चीज में सल्फर का प्रयोग होता है दोस्तों, क्योंकि विदा सल्फर का कोई भी चीज रिएक्ट नहीं करता है। बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, तो बिल्ली को रात में क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए स्वभाववश, बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, सी दिन में नींद आने से, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्यों बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन इसके पहले डिस्कस की थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। उष्मा की सबसे अच्छे चालक कौन सी धातु है? उष्मा का, हीट का। तो आपके ऑप्शन है सोना, बी एल्युमिनियम, सी चांदी और डी इतर। अब बताइए हीट की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? तो ऑप्शन सी चांदी। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 38वां। गर्मी में मकान को सफेद रंग में पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसके ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है आंखों को अच्छे लगते हैं, बी उष्मा के कुचालक होते हैं, सी उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, या डी उष्मा के सुचालक होते हैं। अब बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है व्हाइट कलर। ये क्वेश्चन है 39। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? अगर केतली में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाते हैं दोस्तों? फैशन की वजह से, बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, सी हल्का होता है और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही आंसर। बढ़ते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही ताप एवं दबाव पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन है हमारे ए बॉयलिंग का नियम, बी चार्ल्स का नियम,
डी गेलुशाकायत संबंधी नियम, डी अवगैद्रो का परिकल्पना का नियम। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवगैद्रो की परिकल्पना का नियम है। एक ही ताप एवं दो आपस समान आयतन वाले। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए इथेन, बी अमोनिया, सी मीथेन, डी एथिलीन। तो बायोगैस का मुख्य अवयव है, क्या चीज है दोस्तों? तो मीथेन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, CH4। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? तो अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो हमारे ऑप्शन है, ताप कम होता है तथा दबाव बढ़ता है। ऑप्शन बी, ताप बढ़ता है तथा दबाव कम होता है। ऑप्शन सी, ताप तथा दबाव दोनों बढ़ते हैं। या डी, ताप व दबाव दोनों ही घटते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ताप व दाब दोनों घटते हैं दोस्तों जब हम वायुमंडल की ऊपर की ओर जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की ओर। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? फोकस दूरी, ठीक है। ऑप्शन है आपके, रेटिना के द्वारा, डी आइरिस के द्वारा, सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा और डी कर्निया के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सही रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 44वें की ओर। 44वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस, क्या? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा 45वां क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट और डी अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए कमेंट करके जरूर हमें। तो इसका सही आंसर है बी सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का सोडियम। बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारणों से? ऑप्शन ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण, सी जड़ तत्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए लुढ़कती हुई गेंद क्यों रुक जाती है? चलते चलते कूदते जाने के बाद वो खुद रुक जाती है। तो इसका है घर्षण बल, वो घिसते घिसते रुक जाती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन है, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपके सेल, दूसरा ऑप्शन है बी नेइस, सी चूना पत्थर, डी बलुआ पत्थर। तो मार्बल किसका रूप है? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, नेइस या सेल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सी चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन से मार्बल बनते हैं। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, शहरों में तालाब का पानी युद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरीन डालकर पानी को शुद्ध किया जाता है। जहां भी देखिएगा तालाब में तो पानी में क्लोरीन डलता है, Cl17। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं 49वां क्वेश्चन की ओर। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी नियॉन। तो लोहे में जंग क्यों लगता है दोस्तों? मुख्य क्या रीजन है? ऑक्सीजन के कारण लगता है दोस्तों। लोहे अगर बाहर में रहेंगे तो उनको ऑक्सीजन लगेगी, तो लोहे में जंग लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन में वाटर की बात। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50वां, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे ए विटामिन ए, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी, डी प्रोटीन।
दोस्तों कुपोषक सबसे अधिक किसकी कमी होती है, कुपोषण किसको होता है? तो सी, प्रोटीन की कमी वाले इंसान को कुपोषण होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पर। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है, ए ऊपर उठ जाता है, बी नीचे धंस जाता है, सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, डी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हम आपके लिए लेके आएंगे रेलवे, एसएससी और यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद दोस्तों, बाय।